अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। भाई साहब, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर एक बार फिर से नया ड्रामा सामने आ गया। मतलब हम पागल है, हम आए दिन चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ड्रामे पे ड्रामा देखते हुए आ रहे हैं और आज भी एक नया ड्रामा सामने आ गया और ये ड्रामा बीसीसीआई की जानिब से आया। हाँ, आज कहा गया था कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल डिसीजन आ जाएगा शेड्यूल। पीसीबी की जो 3 सालों की डिमांड थी उन सब पर आज बात बनेगी और आज फाइनल डिसीजन निकल कर सामने आ जाएगा। मगर ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि भाई कल 10 तारीख को पीसीबी के जो ऑफिशियल्स मेंबरान से वो और बीसीसीआई के दरमियान मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर भाई साहब बीसीसीआई ने एक जो है डिमांड ला खड़ी छोड़ी। मतलब ऐसी डिमांड जिसको जो है भाई वो पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिया। पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिया और उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई, क्या डिमांड रखी बीसीसीआई ने, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और भैया विक्रांत गुप्ता साहब जो कह रहे थे उनको उनकी मीडिया एक्सपोज कर रही है। उन्होंने जो कहा वो गलत कह रहे हैं। हाँ, अब विक्रांत गुप्ता साहब ने आखिर ऐसा क्या कहा जो उनको उनकी मीडिया एक्सपोज कर रही है। तो सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई ये आईसीसी बीसीसीआई दोनों मिलके रोज कोई ना कोई ड्रामे सामने ला रहा है, रोज कोई ना कोई बहाने सामने ला रहा है और आईसीसी तो कोशिश कर रहा है कि भाई ये ड्रामा और आगे तक जाए ताकि हम बिला झिझक पूछे बगैर पीसीबी से शेड्यूल अनाउंस कर दे। और अगर आईसीसी ऐसा करेगा तो पीसीबी भाई ऐसा जवाब देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीसीबी भाई प्लान लेके बैठा हुआ है और पीसीबी ने तो अब एक सरप्राइज जो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। वो सरप्राइज क्या है आगे चल के बात करते हैं। मगर जो कल मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर भाई साहब बीसीसीआई पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स मेंबरान्स को यही कह रहे थे कि भाई साहब मान जाओ, रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग हमारे मुल्क के अंदर आकर खेल लो, मगर हम नहीं आ सकते क्योंकि आपका मुल्क सेव नहीं है। तो भाई यही कहा कि भाई अगर आप नहीं आते खेलने, जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आपके साथ, वही फॉर्मूला 2027 तक हमारे ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप एग्री हो तो ठीक है, हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेते हैं। मगर भाई बीसीसीआई ने ये कहा कि ठीक है, हम मान जाते हैं कि जो आपके मैचेस है वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं होंगे 2027 तक। जो भी मैच है आपके वो आप श्रीलंका, दुबई या हाइब्रिड मॉडल में खेलेना, मगर जो उसका फाइनल और सेमीफाइनल होगा वो इंडिया में ही होगा अगर आप क्वालिफाई करते हो। ये किसने कहा? बीसीसीआई ने ये डिमांड ला खड़ी छोड़ी। तो भाई पीसीबी ने कहा अच्छा, बड़े शाने लग रहे हो, मतलब हम तुम्हारे लिए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिसमें बराबरी का फैसला हो। मतलब तुम तो भाई अकेले ऊपर से गिरे हो, हम सब ऊपर से गिरे हैं भाई। तुम अगर कह सकते हो कि जो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो भारत के अंदर हो, तो हम भी कह सकते हैं कि ठीक है आपके मैचेस दुबई में होंगे, मगर आप अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो तो भाई आपको 16 घंटे जो है सिर्फ देना है पाकिस्तान को और लाहौर में आके फाइनल या सेमीफाइनल खेलना है अगर आप क्वालिफाई करते हो। तो बीसीसीआई बोला नहीं भैया, नहीं मान रहे, हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम क्या करें, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। तो भाई यार इसके अंदर पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? ये इंडिया ला रही है, बीसीसीआई ला रहा है, पीसीबी तो नहीं ला रहा। पीसीबी तो अपने राइट पे है। ये भाई सारे मीडिया इंडिया के जो अब कुछ समझदार जर्नलिस्ट और कुछ समझदार मीडिया यूट्यूबर्स वो यही कह रहे हैं कि भाई अब पीसीबी कितना करे। पीसीबी तो भाई आहिस्ता आहिस्ता हर चीज मान रहा है मगर बीसीसीआई नहीं मान रहा। बीसीसीआई को अब थोड़ा बहुत तो मानना चाहिए, उसको नीचे गिरना चाहिए। मगर बीसीसीआई ने डिमांड खड़ी कर दी कि भाई हम जो है हमारे इवेंट के अंदर आप लोग भले हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो, मगर फाइनल और सेमीफाइनल आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, मगर दूसरी जानिब विक्रांत गुप्ता सर अपने यूट्यूब चैनल पर बैठते हैं और कहते हैं, जो उनका झूठ एक्सपोज कर रहा है इंडियन मीडिया, हाँ उनका झूठ ये है कि भाई विक्रांत गुप्ता सर आए अपने चैनल पे और कहते हैं कि जी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो भाई नुकसान सिर्फ $10 मिलियन का होगा। ठीक है भाई, $10 मिलियन। मगर दूसरी जानिब भारत का कहता है कि भारत अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता तो भाई $50 मिलियन का नुकसान होगा। ठीक है, हम इत्तेफाक करते हैं आपकी बात से, तो फिर करें पाकिस्तान को पुल आउट, करें पाकिस्तान को बाहर, क्यों नहीं कर रहे? ओ भाई ये सारी बातें आपकी फजूल है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है जो समझदार है कि विक्रांत गुप्ता सर को ये नहीं कहना चाहिए यार, वो इतने पुराने जर्नलिस्ट है और वो ऐसा कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया के जर्नलिस्ट समझदार वो फिर एक्सपोज तो करेंगे। मतलब अब इंडिया के कुछ फैंस, इंडिया के कुछ लोग, इंडिया के कुछ मीडिया वो ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान अब कितना करे। पाकिस्तान तो भाई आपके कहने पे हाइब्रिड मॉडल पे आ गया, पाकिस्तान आपके कहने पे ये तक बोल गया कि भाई पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग पूल के अंदर शिफ्ट करो, लेकिन किसी चीज के अंदर बीसीसीआई नहीं मान रहा। तो बताएं गलती किसकी है? गलती पीसीबी की तो नहीं है भाई। पीसीबी अगर जो इवेंट होस्ट ना करता, उनको जबरदस्ती होस्ट दिया जाता तो समझ आता कि भाई पीसीबी अपने राइट पे नहीं है। मगर जब
पीसीबी को होस्ट मिला है तो यार सारे बोर्ड ने सिग्नेचर किया है कि हाँ पीसीबी को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मिलना चाहिए, सबने सिग्नेचर किया है। तो भाई पीसीबी तो अपने राइट पे है और पीसीबी ने भाई सबको खुली धमकी दे दी और सरप्राइज कर दिया है कि जी अगर आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ भी खलल पैदा करते हैं तो हम इसको पुल आउट कर देंगे और जो आइंदा साल इंडिया के अंदर जितने भी इवेंट होंगे उसको भी हम पुल आउट कर देंगे। तो आगे से जो है ब्रॉडकास्टर आता है और वो रोना धोना करते हैं कि यार मोहसिन भाई ऐसा मत करो, मोहसिन भाई ऐसा नहीं करो, हम इसी चिड़िया की सोने से जो है हम पैसा कमाते हैं। अगर आप ये जो है सोने की चिड़िया बेच दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ दोगे, मार दोगे, फेंक दोगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो फिर मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि जाओ आप बीसीसीआई को समझाओ, ये बात आप जाकर बीसीसीआई को समझाओ। तो ब्रॉडकास्टर उठ के कहते हैं कि मोहसिन भाई बीसीसीआई नहीं मान रहे, वो उनके जो है गवर्नमेंट के ऊपर सारा इल्जाम फेंक रहे। तो मतलब क्या है इसका कि पॉलिटिक्स कौन बीच में ला रहा है? बीसीसीआई, इंडिया, पाकिस्तान तो नहीं ला रहा। मतलब आपके कहने पे हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करते हैं, आपके कहने पे हर वो चीज करते हैं जिसमें आप खुश रहो, क्रिकेट फैंस खुश है, मगर आपके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। आप कहते हो कि जी हम आपके 3 साल की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आप आगे कहते हो कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे मगर फाइनल और सेमीफाइनल भारत के अंदर ही होगा। तो भाई बॉस ऐसा नहीं होगा। पीसीबी ने क्या दिया है कि अगर ऐसा करना है तो हमारे बगैर करो, हम खुली इजाजत देते हैं, हमसे जो है इवेंट आप ले लो, आप खुद होस्ट करो, मगर जो आइंदा इवेंट आपके पास होंगे जिसके अंदर आपकी कंट्री होस्ट करेगी उसके अंदर हम पुल आउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। हमारी जितने भी स्पोर्ट्स की टीम है उन सबको बाइकआउट करवाएंगे आपके साथ खेलने से। फिर आप जानो, आपका बोर्ड जाने, आपके ब्रॉडकास्टर जाने, जो जाने, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने आखिरी फैसला सुना दिया कि भाई हम बाइकआउट करेंगे टीम इंडिया का अगर वो इस डिमांड पर नहीं राजी होता, क्योंकि पीसीबी ने क्या दिया है अगर ये बात को एक्सेप्ट किया जाएगा 3 सालों की डिमांड को तभी बात आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी। जिसको जो करना है करो, बाहर में जाओ, ये पीसीबी ने खुलेआम कह दिया। ये इंडिया की मीडिया खुद थक गई है, वो खुद आ रही है अपने चैनल पे, जो बड़े बड़े चैनल्स है वो खुद आके कह रहे हैं यार बीसीसीआई को थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए, बीसीसीआई को अब जो है थोड़ा गिर जाना चाहिए। आईसीसी खुद कह रहा है, जो जय शाह से पहले आईसीसी थे वो खुद कह रहा है कि भाई अब बीसीसीआई तुम थोड़ा नीचे झुक जाओ, मगर बॉस बीसीसीआई झुक नहीं रहा, पीसीबी थोड़ा झुका, मगर अब पीसीबी ने आखिरी फैसला सुना दिया है कि जी जो होगा 3 साल की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। सो ये सारी अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।